RSSB द्वारा 13,000 से अधिक नई भर्तियां। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक विज्ञापन आया है। विज्ञापन क्या आया है? बम्पर भर्तियां। NHM में संविदा पर 20 प्रकार के पदों पर भर्तियां, परीक्षा 2 से 13 जून तक होंगी। ये अलग था। तथा ये आया चिकित्सा विभाग चयन बोर्ड ने निकाली है 13,398 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन जो है 18 फरवरी से स्टार्ट होगा। साथियों, आप सभी को बताएंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पद की कितनी भर्तियां आई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग का पद है और इधर क्या है, इधर 8,256 पद इधर है तथा यहाँ पर 5,142 पद इधर है। यह है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की भर्तियां हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं इस विज्ञापन को पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद में कौन से पद पे कितनी वैकेंसी है मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। साथियों, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। 7 से 8 मिनट आप हमें को दीजिए। आप सभी को इस वीडियो के बाद कहीं अलग और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चिकित्सा विभाग में बम्पर भर्तियां निकाली हैं और बोर्ड की ओर से संविदा आधारित या भर्तियां 13,398 पद पर होंगी और इनमें 12,678 पद नॉन TSP और 720 पद TS के हैं और इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 प्रकार के पदों पर कुल मिला के 8,256 और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के 7 प्रकार के पदों पर कुल मिला के 5,142 पदों पर भर्तियां होंगी। यह सभी संविदा की भर्तियां कुल मिला के 29 प्रकार के पदों के लिए होंगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी से आरंभ होंगी और जिसकी अंतिम तिथि जो है 19 मार्च होगी और वहीं परीक्षा 2 से 13 जून तक होंगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड तय करेगा कि परीक्षा CBT मोड या ऑफलाइन मोड पर होंगी। साथियों, इसी के साथ मैंने चीज़ें बता दी हैं। ये क्या CBT मतलब ये जो है बोर्ड तय करेगा कि आप सभी का जो पेपर है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन होगा तो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और ऑफलाइन होगा तो वही पेपर और कलम लेकर जाना पड़ेगा, OMR शीट आपको गोला करना होगा। तथा आप बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से कर सकेंगे। चयन बोर्ड की ओर से पशुधन सहायक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से प्रारंभ होगी और इसकी अंतिम तिथि 1 मार्च है। बोर्ड ने दिसंबर में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था और तब इसमें 2,041 पद थे। अब इसमें 499 पदों की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 2,540 हो जाएगी। बोर्ड पद बढ़ाकर जल्द ही संशोधित विज्ञापित जारी करेगा और इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 जून को किया जाएगा। और इसी के साथ ये पशुधन सहायक भर्ती के लिए 31 जनवरी और चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए आवेदन 18 फरवरी से प्रारंभ होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आयोग होने पर फॉर्म भरने का जोखिम नहीं उठाएं और योग्यता को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र या फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के चक्कर में नहीं फंसे। आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग। साथियों, इन्होंने कहा जो बच्चे आयोग हैं इस भर्ती में फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों को उन्होंने अपील किया है कि आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित ना हों। तथा अब हम बात करेंगे कौन से विभाग में कौन से पद पर कितनी वैकेंसी उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसके 2,634 पद हमारे सामने उपलब्ध हैं और संविदा नर्स की बात करेंगे 1,941 पद हैं। खंड कार्यक्रम अधिकारी की बात करेंगे 53 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करेंगे 177 पद हैं। कार्यक्रम सहायक, कनिष्ठ सहायक की बात करेंगे 146 पद हैं। लेखा सहायक की बात करेंगे 272 पद हैं
और फार्मा सहायक की बात करेंगे 499 पद हैं। और वहीं सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की बात करेंगे तो 565 पद हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता की बात करेंगे तो वहाँ 72 पद हैं। अस्पताल प्रशासक की बात करेंगे तो 44 पद हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे तो 414 पद हैं। और कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करेंगे तो 261 पद हैं। वहीं बात करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की बात करेंगे तो 102 पद हैं। साथियों ध्यान से देखिएगा, जो मैं पद के नाम ले रहा हूँ ना, अगर आप इन पद में इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले आपको कुल पद की जानकारी हो जाएगी और कुल पद में कितनी वैकेंसियाँ ये भी आप सभी को जानकारी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये है विटेशंस कार्यकर्ता की बात करेंगे तो 633 पद हैं। नर्सिंग प्रशिक्षक की बात करेंगे तो 56 पद हैं। और अगर हम बात करेंगे ऑडियोलॉजिक्स की बात करेंगे तो 42 पद हैं। और साइक्रेटिक केयर नर्स की बात करेंगे तो 49 पद हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट सहायक की बात करेंगे तो 58 पद हैं। वरिष्ठ काउंसलर की बात करेंगे तो 40 पद हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करेंगे तो 35 पद हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करेंगे तो 160 करीब में पद हैं। नर्सिंग इलाज की बात करेंगे तो 4 पद हैं। अगर हम कुल मिला के टोटल की बात करते हैं तो साथियों टोटल 8256 हैं। 8256 पद इधर हो जाएंगे साथियों। अगर वहीं पे इधर बात करते हैं, इधर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की भर्तियां हैं। यहाँ बात करते हैं नर्स ग्रेड द्वितीय में 4466 वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, नर्स ग्रेड में है। लैब टेक्नीशियन की बात करेंगे 321 पद हैं। मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता की बात करेंगे तो करीब में 60 पद हैं। और वहीं नर्सिंग ट्यूटर की बात करेंगे 240 पद हैं। आइडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट की बात करेंगे तो करीब में 28 पद हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करेंगे तो करीब में 13 पद हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट की बात करेंगे तो करीब में 14 पद हैं। कुल मिला के अगर यहाँ टोटल की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे टोटल 5142 पद हैं। कितने? 5142 पद हैं। अगर दोनों पदों को जोड़ दिया जाता है तो हमारा करीब में 13,398 पद हो जाता है। आई थिंक चीज़ों को आप समझ गए होंगे। मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कमेंट में ही रिप्लाई करने का। तथा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा। क्या है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं ना जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है, या जिनके पास पसंद है पर उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या है, सारी वैकेंसी की अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन है न्यूज़पेपर के ही माध्यम से आता है। तो अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं, तो हमेशा वो अपडेट रहेंगे। मैं सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने चैनल पे पब्लिश करता हूँ। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई कर सकें, जिस वजह से आपको नौकरी प्राप्त हो, आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।